आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप समय समय पर विपक्ष की आवाज को और प्रदेश की आवाज को बुलंद करने में जो मीडिया का एक योगदान रहता है, एक समर्थन रहता है, उसमें विधानसभा में भी, विधानसभा सत्र के दौरान भी और वैसे भी आप बड़ी जागरूकता से प्रदेश के हर मुद्दे को समय समय पर उठाते रहते हैं और विपक्ष का सहयोग करते हैं। आज मुख्य रूप से मैं आप लोगों के बीच में फिर से जिस कारण से जुड़ा हूं, सबसे पहले तो हमारा जो अभी बजट का सत्र विधानसभा का चल रहा है, जिसमें मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने 6 मार्च को जो आगामी 2021-22 का बजट हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया है, उस पे जो प्रतिक्रियाएं पक्ष और प्रतिपक्ष की ओर से, विपक्ष की ओर से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उस पे हमने भी अपना वक्तव्य 2 दिन पहले विधानसभा में दिया। और जो जमीन स्तर से जुड़े हुए मसले हैं, जमीन स्तर से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस पे कुछ मुद्दों पे सरकार का समर्थन भी किया, मगर जो मेजर लैप्सेस है, मैं समझता हूं कि ये तीसरा बजट माननीय जयराम जी का, चौथा बजट माननीय जयराम जी का उन्होंने विधानसभा में प्रस्तुत किया है और 3 बजट जो वो अभी तक दे चुके हैं, उसका अभी तक जमीन स्तर पे कोई असर हुआ नहीं है। और ये चौथा बजट अब जो माननीय जयराम ठाकुर जी ने, जो वित्त मंत्री भी है हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने जो प्रदेश में दिया है, मैं समझता हूं कि ये एक मात्र केवल लोगों को लुभाने के लिए एक ऐसी पिक्चर, सुनहरी पिक्चर दिखाने की कोशिश की जा रही है जो जमीन स्तर से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत है और जिसमें जमीन आसमान का फर्क है। मुख्य रूप से जिस बिंदुओं पे मैंने विधानसभा में भी अपना वक्तव्य देते हुए ये बात, विधानसभा के सभा पटल में भी ये बात रखी कि पहली बात तो आज हिमाचल प्रदेश, जो एक कड़वा सच है कि हिमाचल प्रदेश आज करीबन 60,000 करोड़ रुपए के ऋण में डूबा हुआ है। और जिन स्कीमों की ये बात कर रहे हैं, मुख्य रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी का पेट प्रोजेक्ट है, जो मंडी का नागचला एयरपोर्ट की बात करी जा रही है या शिवधाम की बात करी जा रही है मंडी के अंदर, या आपके कांगड़ा का जो हवाई अड्डा है गग्गल का, उसको एक्सपैंड करने की बात करी जा रही है, शिमला के एयरपोर्ट को एक्सपैंड करने की बात करी जा रही है। मैं समझता हूं कि वही बातें आप पिछली साल का बजट बुक उठा के देखेंगे, मेरे पास वो उपलब्ध भी है, मैंने विधानसभा में उन मुद्दों को रखा भी है। जो बातें पिछली साल बजट में कही गई, वही चीज कट कॉपी पेस्ट करके फिर से इस साल के बजट में डाल दी गई है। और जमीन स्तर पे आप चाहे कांगड़ा के एयरपोर्ट को देखें, आप चाहे मंडी के जो अभी एयरपोर्ट का अभी तक एक ईंट उसमें नहीं लगी है, चाहे आप शिमला के एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की बात करें, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में शिमला ग्रामीण में आता है, और वही हाल कुल्लू के भी है। जो 1400 करोड़ की बात वो कह रहे हैं कि हमने 1400 करोड़ का जो बजट इसके लिए दिया है, मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं कि ये पैसा जो एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए लगाया गया है, ये कोई सौगात केंद्र सरकार ने हिमाचल को नहीं दी है। ये पैसा जो है वो आपके 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिश जो हिमाचल प्रदेश के लिए की गई है 80,000 करोड़ रुपए, उसमें से जो ग्रांट इन एड करीबन 40,000 करोड़ रुपए की है, उसमें से 1,400 करोड़ रुपए जो है वो इस एयरपोर्ट के लिए डाइवर्ट किया गया है। ये पैसा, जैसा मैंने विधानसभा में भी कहा कि कोई भी सरकार हो,
जैसा आप जानते हैं कि हमारा जब फाइनेंस कमीशन बैठता है तो वो स्टेट की परफॉर्मेंस को देखते हुए, अलग अलग स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए सिफारिश करता है कि इतना पैसा स्टेट को जो है वो ग्रांट होना चाहिए। डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स जो होता है, चाहे वो जीएसटी कॉम्पनसेशन का हो, चाहे वो और अलग अलग प्रबंधन के तरीके से जो पैसा प्रदेश को मिलता है, उसमें ये अधिकार हिमाचल प्रदेश का है। जिस तरीके से ये पिक्चर पेंट करने की कोशिश की जा रही है कि ये पैसा हमको केंद्र सरकार से सौगात में मिला है और उनका धन्यवाद किया जा रहा है, वो तो अभी दो दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी से, और अब जाके उन्होंने करीबन 1400 करोड़ रुपए की अधिकतर डिमांड जो है वो इन एयरपोर्ट के लिए की है। तो अभी तक जो पैसा मिला है वो केवल हमारा 15वें वित्त आयोग से मिला है, जिसमें केंद्र सरकार का पर्स से कोई योगदान नहीं है, क्योंकि जो भी सरकार केंद्र में हो या सरकार में हो, ये पैसा हिमाचल प्रदेश को मिलना ही है। पहली बात, मेरा तो यही सुझाव सरकार को था, हालांकि सरकार सुनती तो है नहीं, मगर सुझाव यही था कि आपको जो भी आप घोषणाएं करते हैं, आपको अपने वित्तीय प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, अपने बटुए को ध्यान में रखते हुए घोषणाएं करनी चाहिए। जैसा मुकेश अग्निहोत्री जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने भी विधानसभा में कहा कि ये पहले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में होंगे जब इनका कार्यकाल अगले 2 साल के अंदर खत्म होगा, तो करीबन 45,000 का कर्ज तो केवल इन्हीं के सिर पे जो है वो सरकार का होगा। तो निश्चित तौर से और तो कोई उपलब्धि इस सरकार की है नहीं। हमने बहुत बारी कहा कि ये सरकार मात्र रिबन काटने तक जो है ये सरकार सीमित हो गई है, और जो इनकी एकमात्र उपलब्धि प्रदेश के अंदर है वो प्रदेश को, प्रदेश सरकार को पूरी तरीके से ऋण के नीचे जो है दबाने का काम इन्होंने किया है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन की कोई बात नहीं कही। और अभी हमारे एक विधायक श्री जगत नेगी जी ने एक प्रश्न भी लगाया था कि हमारे जितने निगम हैं, बोर्ड्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, सारे के सारे जो है वो घाटे में चले हुए हैं, और लगातार जो है हर दूसरे दिन जो है इनमें नियुक्तियां हो रही है, हर दूसरे दिन इनमें जो है आपके चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाए जा रहे हैं। 30-30 लाख की गाड़ियां जो है वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए खरीदी जा रही है। उसके लिए तो पैसा है, मगर जब वो शगुन स्कीम है, जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, पहले भी थी, उसमें कुछ पैसा धनराशि और बढ़ाई गई है। टूरिज्म में भी बहुत सी नई स्कीमें शुरू की गई है। अब मुझे सब स्कीमों का अभी नाम तो ऐसे याद नहीं है, मगर बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जो केवल मात्र बजट बुक तक ही सीमित है। उसमें से खास रूप से जो हमारा शगुन स्कीम है, जिसमें हमारी लड़कियों के लिए, बहनों के लिए जो है वो उनको 31,000 रुपए शादी के समय में सरकार ने देने का जो निर्णय किया है, हालांकि हम इसका स्वागत करते हैं, ये एक अच्छी स्कीम है, मगर जिस तरीके से इसमें केवल ये स्कीम सिर्फ एसटी, एससी और ओबीसी के लिए सीमित रखती है, मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा संदेश प्रदेश के लिए नहीं है। जिस तरीके से जाति के नाम पर हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को प्रदेश में बांटा जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये इनकी मानसिकता को, जो वोट बैंक पॉलिटिक्स ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, उस चीज को ये दर्शाता है। हम इसका पूरे तरीके से विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि ये स्कीम सबके लिए लागू की जाए, चाहे स्वर्ण कैटेगरी की हमारी लड़कियां हैं, वो भी हो सकता है, गरीब परिवार से है। इसका जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और इकोनॉमिक क्राइटेरिया होना चाहिए, जो उससे लो है, जो गरीब परिवार है, उनको ये स्कीम जो है वो उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इसके साथ जैसा हमने कहा कि कर्मचारी भाई है, उनका भी हम बहुत मान सम्मान करते हैं, और हम युवा नेता हैं, प्रदेश के केंद्र में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। विकास की बात है वो तो अभी मैं कह ही चुका हूं कि कितना विकास प्रदेश को केंद्र से उनके समय में आया है, वो तो जो फैक्ट्स है, तथ्य है, वो मैं आपके सामने रख चुका हूं, तो उस चीज में मैं फिर से नहीं जाना चाहता हूं। मगर उनको टेरिटोरियल आर्मी का पहले जो है वो मेजर बनाया गया था, अब उनकी प्रमोशन हुई है, कैप्टन बने हैं। तो जैसा मैंने कहा कि ये चीज राजनीति से अलग है, हमें अच्छी बात है कि वो कैप्टन बने हैं, हमें हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है। अब कैप्टन बनी गए हैं, तो मेरा ये भी उनसे निवेदन है कि कुछ दिन सरहद पे बिताए और देखें किस तरीके से वहां पे जो जवान हैं हिमाचल प्रदेश के,
किस तरीके से वो वहां पे विपरीत परिस्थितियों में जो है देश की सेवा कर रहे हैं और देश की सुरक्षा कर रहे हैं। तो अनुराग जी अब जब कैप्टन ही हैं तो वहां जाकर कुछ समय उनको वहां बिताना चाहिए और वहां पे जवानों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। जो है ना सोच है, ना समर्थन है, ना योगदान है। तो निश्चित तौर से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इसकी जवाबदेही आने वाले समय में सुनिश्चित करनी होगी और इसके इन मुद्दों को हमने विधानसभा में तो उठाया ही है, मगर आने वाले समय में हम जनता के बीच जाकर भी इन मुद्दों को सकारात्मक रूप से उठाने का पूरी तरीके से प्रयास करते रहेंगे। निश्चित तौर से देखिए, हमने हमेशा एक सकारात्मक भूमिका निभाई है। विपक्ष में रहते हुए भी सरकार ने अगर कोई अच्छा कार्य किया है, हमने हमेशा उस चीज का समर्थन किया है। मगर ये मुद्दों की बात है और मुद्दों पे मैं ये कह सकता हूं कि जहां तक डबल इंजन की बात की जाती थी, इसी विधानसभा सत्र में हमने एक प्रश्न लगाया था जिसमें हमने पूछा था कि 69 नेशनल हाईवे का क्या हुआ है। उसका पूरा लिखित जवाब मुझे जो है विधानसभा से उपलब्ध भी करवाया गया है। उसमें अभी तक जो उत्तर इसमें दिया गया है 69 नेशनल हाईवे का जो करीबन हजारों करोड़ रुपए का जिसके बारे में बात की जा रही थी और ये चुनावी मुद्दा भी था बहुत बड़ा जो है लोकसभा के समय में, अभी तक मात्र 160 करोड़ रुपए इसके अंदर आए हैं और अभी तक जो है डीपीआर बनने के स्टेज में ही ये 69 नेशनल हाईवेज प्रदेश के अंदर है। तो अगर ये डबल इंजन की बात ये प्रदेश सरकार करती है, भाजपा के नेता करते हैं, तो मैं आज सरकार से पूछना चाहता हूं कि वो डबल इंजन की सरकार हाफना क्यों शुरू हो गई। आप मात्र 3 साल में केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तब भी मात्र 69 नेशनल हाईवे के लिए मात्र आप जो है 160 करोड़ रुपए ही अभी तक जुटा पाए हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। वैसे ही रेलवे एक्सपेंशन की बात है, आपने देखा जो अनुराग ठाकुर जी का पेट प्रोजेक्ट है, मात्र 1000 रुपए उसमें औपचारिकता के लिए उसको बजट बुक में डालने के लिए मात्र 1000 रुपए उसमें डाले गए। और वैसे ही जो और आपकी चाहे भानुपुली रेल लाइन है, चाहे बिलासपुर की है, चाहे आपके लेह की है, जिसके बारे में अभी जो हमारे मंत्री जी आए थे रेलवे मिनिस्टर, उन्होंने साफ कर दिया है कि ये तो है फीजिबल ही नहीं है, इसको तो हम बना ही नहीं सकते। तो निश्चित तौर से जैसा मैंने कहा कि इनका कहने में, कथनी में और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये केवल जनता के समय जब चुनाव आते हैं उस समय इनकी डबल इंजन की सरकार चलती है, जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं वो डबल इंजन की सरकार जो है वो हाफना शुरू कर देती है।